श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय माता की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे सुहाग के सबसे बड़े महापर्व गणगौर व्रत कथा के बारे में। यह कथा अमर सुहाग देने वाली है। भक्तों, इस कथा को आप अवश्य सुनें। किसी भी समय आप इस कथा को सुन सकते हैं। इस कथा को सुनने से पति की आयु लंबी होती है, अटल सुहाग, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, सभी सुहागिन स्त्रियों को, कन्याओं को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। नवविवाहित कन्याएं या इनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें भी यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। अच्छे पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती नारद मुनि के साथ भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ गांव पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल थे, लेकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सेवा में पहुंचे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्तिभाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा, तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिवजी पार्वती की सेवा में आई। भगवान भोलेनाथ पार्वती की ओर देखकर बोले, तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती ने तब शंकर भगवान जी की ओर देखकर कहा, उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया, इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया, उसे उतना सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं में सुहाग बांटा। इसके बाद देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ की आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं शिवजी और गौरी का पूजन करेंगी, उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिवजी से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेंगी, उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफ़ी समय हो गया, तो वह लौटकर यहाँ आई जहाँ पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा, काफ़ी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही। इस पर शिवजी ने भी कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने
मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात की लाज रखना। जब भगवान भोलेनाथ नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिव जी जाना ही नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहाँ से विदा हो गईं। इस पर भगवान भोलेनाथ को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव जी ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई है। नारद जी को शिव जी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुँचे तो आना तो भवन था, न देवी पार्वती के भाई भावज थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव जी की माला लटकी मिली। नारद जी माला लेकर शिव जी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु यह कैसी माया है। जब वह माला लेने गया तो वहाँ पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटका मिला। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए, बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी नहीं, भगवान भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा, आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, कथा श्रवण करेगा, उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा ही बनेगा। उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। बोलो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।